22 जुलाई और 23 जुलाई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अभी जो 22 जुलाई है, ये बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। छठे का स्वामी भाग्य भाव में यानी तुला राशि में विराजमान है और राहु के नक्षत्र में है। योग क्या बना रहे हैं? साध्य नाम का योग बना रहे हैं और शुभ नाम का योग और रवि नाम का योग इस दिन रहेगा। वहीं 23 जुलाई की बात की जाए तो गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। चंद्रमा तुला राशि में ही है, विशाखा नक्षत्र में। योग क्या बन रहे हैं? शुभ योग है, शुक्ल नाम का योग भी है। और एक चीज और है कि सूर्य ना पुष्य नक्षत्र में है, जो बहुत ही उत्तम है। ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा इस दिन और साथ में रवि योग भी बनाएगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ। जो अलग रहेगा इन 2 दिनों में, उनके बारे में भी मैं आपसे बताने वाली हूँ। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करूंगी। तो छठे घर का स्वामी भाग्य भाव में गया है, राहु के नक्षत्र में है, राहु आपकी राशि में बैठे हैं। तो इस चीज को देखते हुए आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। हेल्थ इंप्रूवमेंट रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आप रहेंगे इन 2 दिनों में। और ये जो दिन है ना, ये उन लोगों के साथ आराम करने का दिन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, कुछ भी अलग तरह की एक्टिविटीज में भाग लेना और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना, ये आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और ये जो है ना, ये आपको एक बहुत एनर्जेटिक बनाती है। इस समय अवधि में ये जो है कुछ जश्न मनाने का काम भी रहेगा। किसी तरह का कुछ जश्न है, किसी तरह का घर में कोई आप पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है या ऐसा ही कुछ, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। और नई शुरुआत करने और अपने जो फैमिली है उसके साथ करीबी से वक्त बिताने का समय है। इस दौरान ना अगर वर्क की हम बात करें, करियर की हम बात करें, तो अपने काम को आप किस तरह से आकार देना चाहते हैं, अपने वर्क प्लेस पर आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। जो अपने अपने लिए आपने नियम बनाए हैं, जो क्रम स्थापित किए हैं, उसको आप बनाए रखेंगे। और आपको जो कार्य सौंपे गए हैं उनको आप समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करने वाले हैं। देखिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये दिन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाले हैं, दोनों ही दिन। क्योंकि बिजनेस के मामले में ये दिन काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेंगे। अगर असंभव हो और आपसे किसी को आपको किसी से मदद की आवश्यकता है तो वो आप ले लें। आप किसी की मदद भी इस समय अवधि में कर सकते हैं। आप अपने अनुभव से अपनी किसी ज़रूरतमंद साथी की मदद कर सकते हैं, या उसके काम करने की बजाय आप उसे ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि उसने कहाँ गलती की है और उसको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके द्वारा समय पर की गई मदद उसको अच्छी होगी, यानी कि आपकी मदद के द्वारा उसको कुछ मिलेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट देने वाला होगा। क्योंकि देखिए, मदद आपने किसी की है और उसका वो मदद से कार्य बना है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जो भविष्य में आपको मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आपको जरूरत है और किसी को जरूरत है और आप मदद कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ मदद से पीछे कभी ना हटें, मदद जरूर करें। मदद सिर्फ रुपए पैसे की नहीं है, मदद है कि किस तरह से आप अपने विचारों से, अपने अनुभव से, अपने किसी भी तरीके से आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। बाकी इस समय काम का थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा कुछ लोगों के लिए। अब काम का प्रेशर रहेगा, उन लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा जो बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनको क्या है कि ट्रैवल करना पड़ सकता है। या फिर जिनका कुछ टारगेट बेस्ड काम है उनके लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ छोटी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, लेकिन हाँ, ट्रैवल आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा टेंशन भी दे सकती है। तो बस अपने आप को इम्प्रूवमेंट आपको देना है। क्या इम्प्रूवमेंट देना है? अपने आप को थोड़ा सा, आपको क्या करना है, एनर्जेटिक रखना है। अब एनर्जेटिक कैसे रख सकते हैं? सुबह की शुरुआत थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह के साथ करें, थोड़ा मेडिटेशन के साथ करें, ये आप कर सकते हैं। अब इस दौरान आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, आपके पास अपना अनुभव है। और देखिए, कंपटीशन भी होता है कि कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपकी जो अपनी क्षमता है वो आपको खास पहचान दिला सकती है।
उसके ज़रिए आपको खास पहचान मिल सकती है। ये जो 9th हाउस है, ये भाग्य का है, ये बदलाव का है, ये आपके पिता का है, ये धर्म का है, ये लंबे यात्रा को भी दिखाता है। छठा भाव जुड़ गया तो कार्यक्षेत्र के साथ यात्रा है, तीसरे पर दृष्टि है तो छोटी यात्राएं भी हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लंबी दूरी की यात्राएं, भाई बहन आपके छोटे हैं जो उनके साथ ट्रेवल रह सकता है। कम्युनिकेशन का भी है 3rd हाउस, तो अपना जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सावधानी रखनी है। इसमें एक चूक आपको आपके जीवन में बड़ा असर डाल सकती है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन को अच्छा रखें। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो देखिए, कम्युनिकेट करना ना सबसे अच्छी चीज होती है हमारी, क्योंकि हम कम्युनिकेट करके ही लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, या फिर हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है। अगर आप कोई गैजेट खरीद रहे हैं, गैजेट का ऑर्डर दे रहे हैं, तो मूल्य पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आप हर एक चीज उसको जांच परख कर करें, क्योंकि किसी तरह का कोई ना कोई धोखेबाजी हो सकती है या फिर पैसे ज्यादा जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योर भी रहना पड़ेगा। देखिए, राहु के नक्षत्र में है चंद्रमा 22 जुलाई के दिन। ठीक है, राहु आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ये समय ना कुछ किसी तरह के ऐसे कामों के लिए, जब जहां आप कुछ बदलाव चाहते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए किए गए प्रयास आपके लिए सक्षम, आपको अच्छे रिजल्ट देने में कामयाबी हासिल करेंगे। वहीं रिश्तों के बारे में बात की जाए, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, इनके बारे में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन के मामले में भी ठीक ठाक है। कुछ सुस्ती सी आपको देखने को मिल सकती है आपको अपनी लाइफ में, तो सुस्ती को आपको दूर करना है। छोटी मोटी बातों में मतभेद हो सकता है जीवन साथी के साथ या प्रेमिक प्रेमिका जो भी हैं, इन दोनों ही मामलों में ये समय, इन दोनों मामलों के लिए मैं कहूँगी अच्छा नहीं है, यानी रिलेशंस के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बिना बात के अपने साथी पर गुस्सा ना उतारें, कहीं का गुस्सा कहीं और जाकर ना उतारें, ये ध्यान रखना है। अपने व्यवहार को उचित रखना है। कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करना है। कई बार हम अपनी एक छोटी सी चीज के जरिए अपने ही घर के माहौल को बिगाड़ देते हैं, तो इस चीज पर आपको देखना होगा। एजुकेशन की जहां तक बात है, एजुकेशन की हम बात करें तो आपका जो 5th हाउस है वहां पर बुध बैठे हुए हैं। 5th हाउस में बुध बैठे हुए हैं, शिक्षा के कारक हैं बुध देव, अपने राशि में बैठे हैं। गुरु बृहस्पति बेशक अभी छठे घर में आपके नीच के हो चुके हैं, नीच के नहीं हुए, अस्त हो चुके हैं। सूर्य भी छठे घर में बैठे हैं, तो ये समय अगर कंपटीशन की आप तैयारी करें तो उसके लिए थोड़ा सा टफ रह सकता है। कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। हालांकि उनकी हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, लेकिन फिर भी ये समय उनके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कुल मिलाकर दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। ऐसा छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है, तो अच्छे से इन 2 दिनों को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।